दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, रोहित शर्मा ने गाबा टेस्ट के लिए जिस प्लेइंग 11 का ऐलान किया उसको देखकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली सही है, ये फैसला आपने सही लिया है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि क्या ये फैसला आपने बहुत लेट लिया है, और ये पूरा जो आप सिनेरियो बना रहे हो, क्या इसमें रोहित शर्मा बतौर कप्तान बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे 3 टेस्ट मैचेस, और 3 टेस्ट मैचेस में आपने 3 अलग अलग स्पिनर्स का यूज किया है। यहां पर पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं, दूसरे मैच में रविचंद्रन अश्विन खेलते हैं, तीसरे मैच में रविंद्र जडेजा खेलते हैं। तो यार ये तो कंफ्यूजन ही हो सकती है ना कि आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तेज गेंदबाज है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, एक स्पिनर जिसको आपको चांस देना चाहिए था। हम वॉशिंगटन सुंदर की लगातार बात करते हैं कि आप ग्रूम क्यों नहीं कर रहे हो। आपने फिर एक बैक स्टेप लिया, आप फिर पास्ट में चले गए कि आपने अश्विन को खिला दिया। अश्विन कोई तीर बड़ा नहीं मार पाया, अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपने फिर से एक मैच पे उनको जज कर लिया, और अब आपने यहां पर रविंद्र जडेजा को लिया। व्हाट इफ रविंद्र जडेजा भी उतना ज्यादा असरदार साबित नहीं हो, तब आपके पास स्पिनर्स खत्म हो गए। अब क्या करोगे आप? कुलदीप यादव को बुला लेंगे ना। कुलदीप यादव एनसीए में नहीं एनसीए में है, रिहैब कर रहे हैं, तब तक वो भी फिट हो जाएंगे। शमी फिट होंगे या नहीं होंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुलदीप उन्हें बुला लेंगे। आप हर मैच में स्पिनर बदलने की कोशिश कर रहे हो यार। इसमें भी ना 2 चीजें हैं। एक तो ये कि पहले मैच में बुमराह कप्तान थे, उनकी सोच मुझे ऐसा लगता है कि वो यंगस्टर के साथ गए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैं कप्तान बनूंगा तो वॉशिंगटन सुंदर, विच इज क्वाइट फेयर। लेकिन अगर हम रोहित को देखें, अगर हम बुमराह को साइड भी कर दे, रोहित को देखे, पहला मैच अश्विन, दूसरा मैच जडेजा, तीसरा मैच कौन, दोबारा से वॉशिंगटन सुंदर। ऐसा ही लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है ना कि आप म्यूजिकल चेयर्स चला रहे हो। आप किसी एक खिलाड़ी को, पहली बात तो चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो या कितना भी नया खिलाड़ी हो, आप एक मैच में जज नहीं होता है। एग्जैक्टली। दूसरी बात, आप सर्टेनिटी नहीं दे रहे हो, आपको खुद को भरोसा नहीं है खिलाड़ियों पे, तो किस तरह से चीजें चलेंगी। और कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा है बॉस। आकाशदीप जो तीसरे टेस्ट मैच में आया, डिस्पाइट आज उसने जो भी यहाँ पे 20 गेंदें डाली हैं, बहुत बाहर डाली, ठीक है, कल वो ग्रूव में आ गया, हो सकता है 5 विकेट भी ले जाए, लेकिन आकाशदीप मुझे ये बताओ कि पहले दिन से इस टीम में क्यों नहीं? एग्जैक्टली, क्योंकि आपने इंडिया में मौका दिया। पहले मैच में होने चाहिए था आपके साथ। आप शमी कर रहे थे, शमी नहीं था आपके साथ, तो आप वहां पे खिलाते ना। नहीं, आप हर्षित राणा को ये सोच लेते हो ना एक बात में कि यार हर्षित राणा कुछ ऐसा अननोन फैक्टर लेकर आएंगे, बहुत बड़ा हुआ सा क्रिएट हो जाएगा कि यार पता ही नहीं होगा कि क्या गेंद डालते हैं। आकाशदीप ने कितने मैचेस खेले थे इस सीरीज से पहले? कितने मैचेस खेले? मतलब वही बहुत कम, 4, 5, 6, 7, 8 में कह रहा हूँ, इतना ही स्पेस था। हर्षित राणा को आप लाए, अब अगर आप हर्षित राणा को लाए तो हर्षित राणा को बैक कर लेते फिर। एग्जैक्टली। आपने 2 मैच बाद उनको निकाल दिया, अब आप उनको कैसे ग्रूम करोगे? तो ये वाली दिक्कत है। लेकिन कंफ्यूजन तो अटर कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे, और समझ में नहीं आ रहा कि राइट कॉम्बिनेशन क्या। कल सबा करीम ने भी ये बात बोली थी कि भाई जडेजा को भूल गए, चलो जी जडेजा को भी लिया है, लेकिन अब आप जडेजा से कहोगे कि इसी मैच में परफॉर्म कर दो, अगर इस मैच में परफॉर्म नहीं करोगे तो वॉशिंगटन सुंदर के साथ चले जाएंगे। तो नहीं, उनको भी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। अब अगले मैच में वॉशिंगटन सुंदर भी आ जाएंगे तो क्या उनके अंदर एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी कि यार नहीं खेला, नहीं। सबसे बड़ा काम कप्तान का बॉस यही होता है, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना अपने प्लेयर को कि यार तू खेल। जब वीरेंद्र सहवाग को बोला गया था सौरभ गांगुली के द्वारा कि ओपन करो, तो सहवाग ने बोल दिया था कि अगर मैं नहीं चला तो आप तो मुझे ड्रॉप कर दोगे। तब दादा ने बोला था कि नहीं, मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, मैं तेरे को बैक करूंगा, तू कहीं नहीं जाएगा। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आज आपने उनको दी थी, तो आज वीरेंद्र सहवाग है। वही सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक टाइम पे आकाश चोपड़ा को नहीं मिली थी, आकाश चोपड़ा उतना ब्लूम नहीं कर पाए। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, इसमें भी फिर कप्तान की गलती है। और मुझे पता है कि जो रोहित के फैंस हैं वो मुझे आज कहने वाले हैं कि भाई आप तो पीछे पड़ गए रोहित के, लेकिन कप्तान है भाई वो हमारे, हम उनसे ही जवाब नहीं लेंगे, चाहे वो पीसी में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ना आए। लेकिन ये प्लेइंग 11 का फैसला लेता कौन है? कप्तान, कोच। बिल्कुल ठीक है। आपने पहले तो मुझे बताओ, हर्षित राणा को ले लिया था प्लेइंग 11 में, और स्क्वाड में भी मुकेश कुमार, बाकी सबको छोड़ दिया आपने, एकदम से सुपर सीड करते हुए आते हैं हर्षित राणा कि लो जी हर्षित राणा जी आ गए, चलो जी वो ठीक हो गया। अब आप ये आकाशदीप, और कंफ्यूजन इतना है। मुझे एक बात बताओ कि आप एक विजन के साथ क्यों नहीं जा रहे हो? या तो फ्यूचर, ये आपका एक एक्सपीरियंस, आपको ये एक तो चुनना पड़ेगा बॉस। या अगर आप डाइसी रहोगे ना, आप बार बार बदलते रहोगे, तो ना तो आप फ्यूचर बना पाओगे, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो फायर नहीं कर पाएगा। और वही हो रहा है। अश्विन को आपने यहाँ पे पिंक बॉल टेस्ट मैच में ले लिया, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। अब आप जडेजा को ले आए, जडेजा अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, आप अगले मैच में वॉशिंगटन सुंदर को ले आना। ऐसे ही बबल चलाते रहो, रोल करते रहो, और इंडियन क्रिकेट भी ऐसे रोल होता रहेगा। तो मुझे इस मामले में रोहित कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और रोहित से ज्यादा कंफ्यूज गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं कि बतौर कोच उनकी क्या सोच है। बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके की नजर आ रही है, इसीलिए मतलब बॉडी लैंगवेज अगर आप देखोगे तो उसी तरीके से। एक चीज और देखना आप, आजकल जो इनके सपोर्ट स्टाफ में मॉर्ने मॉर्कल हैं और टी दिलीप हैं, ये ज्यादा एक्टिव हैं। एग्जैक्टली। गौतम गंभीर मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद ना
उन्होंने एक बैक सीट ले लिया, उन्हें समझ में आ गया ना। तो गौतम गंभीर वो कैरेक्टर नहीं है बॉस, उसको आदत है लाइमलाइट में रहने की, उनको आदत है बिल्कुल ही कि हाँ मैं बात करूंगा, मैं देखूंगा, मैं देख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त क्या पॉइंटिंग वाला जो मैटर हुआ था उसमें उतने रिएक्शन की जरूरत थी नहीं, बट रिएक्ट कर गए थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब से वो एडिलेड भारत से वापस आए हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे के बीच में वो भारत आए थे किसी पर्सनल रीजन की वजह से, जैसे वो पहुंचे वो बैक सीट ले चुके हैं। अब या तो उनके दिमाग में कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, या फिर उनको ये समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा अगर मैं हाईलाइट होऊंगा तो ज्यादा नजर आऊंगा, तो सवाल भी मेरे ऊपर ही उठेंगे, क्योंकि ये विद इन अ कैंप भी चीजें चलती है। तो मॉर्ने मॉर्गल बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ये तो अगर आप देखोगे प्रियांशु, फिर इसका मतलब तो है कि आपका कोच भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट रहा है, आपका कप्तान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट रहा है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा कहते कि यार ठीक है ना 77 रन ही तो बनाए थे, जो समीप सर बार बार बोलते हैं, ये 177 नहीं बनाए थे केएल राहुल ने, 77 ही बनाए थे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं ओपन करूंगा, मैं रन बनाऊंगा, फ्लॉप होऊंगा तो भी मैं होऊंगा, हिट होऊंगा तो भी मैं होऊंगा। ये नहीं कि मैं शेल में चला गया छठे नंबर पे, यार नहीं हुआ तो दुबक के बैठ जाऊंगा चुपचाप से, कोई बस मुझसे कुछ पूछना मत। गौतम गंभीर भी यही बोल रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी प्रेस तो है ही कॉन्फ्रेंस नहीं में इंडियन गंभीर क्रिकेट भी नहीं आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे ना। आप बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि गंभीर भी नहीं आ रहे पीसी में। दूर ही रहो यार, मीडिया से दूर ही रहो। और मैच डेज के बीच में अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें जो अच्छा करता है आप उसको आगे चेहरा बनाकर भेजो, तो उससे क्या सवाल पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है, हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे अपनी वीडियोस उसमें। और सबसे बड़ी चीज आप देखो, पैप टॉक आती है विराट कोहली की, पैप टॉक आती है जसप्रीत बुमराह की, रोहित शर्मा की भी बातचीत आ जाती है थोड़ी बहुत, जितनी वो करते हैं अपने अंदाज में, बम्बई अंदाज में। लेकिन गंभीर साइडलाइन, या तो वो खुद साइडलाइन हो रहे हैं या उन्हें वो किया जा रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, मतलब काफी ज्यादा हर चीज में। अगर आप देखो, हमने जितने भी मुद्दों पे अभी तक चर्चा की है चिराग, एक चीज जो कॉमन निकल के आई है ना, वो है अनसर्टेनिटी। आशंकाएं, शंकाएं इतनी हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है। लेकिन जो ये कंफ्यूजन है गेंदबाजी को लेकर, प्लेइंग 11 को लेकर, ये सुलझाने की मेरे हिसाब से जरूरत है।